कैंडल मेरा श्योर शॉट डाउन के लिए जाएगा। मैं लिख के देता हूँ, थोड़ा और ऊपर चल जाए तो अपने को एक बहुत बढ़िया एंट्री मिल जाएगी इस जगह से। ये श्योर शॉट पहले मैं आप लोगों को दिखा दूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बताऊँगी इसकी स्ट्रेटेजी आखिर में है क्या। पहले आप देख लो, ये कैंडल चाहे कितनी भी हरकतें कर दे, ये बनेगी भाई रेड ही। भाई गारंटीड है कि ये रेड बनेगी, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ अलाइंड हो रही हैं, तो इसको बनना रेड ही है। क्योंकि इसने आराम से यहाँ से रिजेक्शन ले लिया है। अभी 20 सेकेंड्स बाकी है। अभी देख लो, ये मेरी एंट्री पॉइंट के नीचे ही क्लोज होने वाली है। वेट 10 सेकेंड मोर, और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। चलो चलो चलो, क्या हो गया? नेट कनेक्शन क्लोज हो गया क्या? और ये देखो फाइनली ये वाली मेरी एंट्री के नीचे क्लोज हो गई। तो इसकी लॉजिक क्या है पहले मैं आप लोगों को बता दूं। इस लॉजिक की पहले पे तो आपको पूरी की पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा, और इसके फ़िल्टर आउट्स मैं आगे की वीडियोस में बनाऊंगा, क्योंकि एक बार में ये फ़िल्टर आउट्स देना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। बट ये स्ट्रेटजी इतनी है ना, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है। ये बनेगी, आपको समझो कि 10-15 मिनट में एक बार तो श्योर बन जाएगी। बट जब भी बनेगी ना, इसकी भाई एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा तगड़ी है, बहुत ही ज़्यादा तगड़ी। तो आखिर ये स्ट्रेटजी है क्या जिसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा था। मैंने आप लोगों को शॉर्ट वीडियो में ऑलरेडी बता रखी है कि भाई मैं एक ऐसी स्ट्रेटजी बताऊंगा जिसकी एक्यूरेसी कम से कम आप पकड़ के चलो तो नहीं भी तो 85% के करीबन होने वाली है, करीबन 85% है। और भाई इसके साथ में अगर आप फ़िल्टर आउट लगा दोगे ना, तो भाई कम से कम नहीं भी ना तो ये 90 से ऊपर निकल जाएगी, 95 तक भी पहुंच सकती है। क्योंकि देखो, मैं बोलता हूँ कि जो सेटअप थोड़े टाइम लेकर के बनती है ना, उसमें भाई आप मान के चलो उसकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा तगड़ी होती है। और इस वाली स्ट्रैटेजी में समझो कि भाई ये बनती है और भाई ये बूम दे करके जाती है। आपको साफ साफ ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है, इतनी सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। तो इस स्ट्रैटेजी को समझने के लिए सबसे पहले तो आपको 2-4 चीज़ें अच्छे से दिमाग में बैठा लेनी पड़ेगी। 2-4 चीज़ें आपको आनी ज़रूरी है, वो सब मैं नोट डाउन मैं कर देता हूँ। पहली तो है कि आपको पावर की थोड़ी सी कॉन्सेप्ट होनी चाहिए, एग्जॉशंस ये सब आपको पता होनी चाहिए। साथ में साथ आपको क्या होना चाहिए, फेयर वैल्यू गैप। फेयर वैल्यू गैप पर ही ये है। बहुत सारे बंदे फेयर वैल्यू गैप को अलग अलग स्ट्रेटजी से बताते हैं, बट जब मैं इसको पावर के साथ में मर्ज करता हूँ ना भाई, बहुत ख़तरनाक, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इसकी एक्यूरेसी निकल करके आती है। तो पहले तो आपको ये सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो चलो ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए, और मान लो कि आपको अगर पावर के बारे में नहीं भी पता है ना, आप सिर्फ इसको फेयर वैल्यू गैप के साथ ही बनाओगे ना, तो भी आपको इसकी 75 to 80% इसकी एक्यूरेसी आराम से मिल जाएगी। बट जहाँ आप इसके साथ पावर और एग्जॉशन को ऐड कर दोगे, भाई सब बूम बाम होने वाली है, इतनी खतरनाक एक्यूरेसी है ये वाली। तो चलो सबसे पहले फेयर वैल्यू गैप में, आई थिंक कि मैक्सिमम बंदों को फेयर वैल्यू गैप क्या होता है पता होगा। फेयर वैल्यू गैप ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको बहुत सारे बंदे इम्बैलेंस भी बोलते हैं, ठीक है, इसको इम्बैलेंस भी बोलते हैं। इम्बैलेंस क्या होता है पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद हो सकता है बहुत सारे बंदे को नहीं पता होगा, तो इम्बैलेंस पहले मैं बता देता हूँ। जिनको पता है वो थोड़ी सी वीडियो को स्किप कर लेंगे तो उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो पहले देख लो, पहले मैं कैंडल बना देता हूँ, रुक जाओ एक मिनट। मान लो कि एक कैंडल यहाँ पर है, एक कैंडल यहाँ पर है, एक कैंडल यहाँ पर है, और एक विक यहाँ पर है, एक विक यहाँ पर है, और एक विक यहाँ पर है। तो ये वाली जो सीन है इसका क्या है, इम्बैलेंस किसको बोलते हैं। ये लास्ट कैंडल, ये फर्स्ट कैंडल, और ये मिडिल कैंडल, ठीक है। तो इस वाली कैंडल में जो क्या है कि फर्स्ट कैंडल और लास्ट कैंडल के जो अपर वीक होगा, मतलब फर्स्ट कैंडल का जो अपर वीक होगा और लास्ट कैंडल का जो लोअर वीक होगा, इसके बीच में गैप होनी चाहिए। इसी गैप को हम लोग बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप और इम्बैलेंस, ठीक है। सिंपल सी बात है। ये मे बी आपकी रेड कैंडल हो सकती है, अगर ये पूरी की पूरी ग्रीन की ये है तो रेड कैंडल भी हो सकती है, कोई इशू नहीं है। बस ये दोनों मर्ज नहीं होनी चाहिए। अगर ये मर्ज हो गई या एक दूसरे को टच भी कर जाती है तो यहाँ इम्बैलेंस एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। इतनी सिंपल सी चीज़ है।
अभी मैं इम्बैलेंस की पूरी बेसिक्स नहीं बताऊंगा कि इम्बैलेंस होने पे किस तरह की मार्केट का फिर से टेंडेंसी होता है कि इस गैप को फिल करे, ये सब मैं उसके लिए अलग कोर्स बना दूंगा, अलग वीडियो बना दूंगा। फिलहाल के लिए आप इतना समझो कि आपका सिर्फ काम छोटा सा यहाँ पर है कि इम्बैलेंस को समझना, इन दोनों के बीच में हल्की सी गैप होनी चाहिए, सिंपल। ये रेड हो सकती है, ये भी रेड हो सकती है, ये ग्रीन हो सकती है, बस ये 3 कैंडल के बीच में ये गैप होनी ज़रूरी है, ठीक है। प्लस ये जो मिडिल कैंडल का अपर विक है ना, अपर विक, ये वाली अपर विक, ठीक है, इसको ये कैंडल ब्रेक होनी चाहिए, मतलब कि लास्ट कैंडल इसको ब्रेक करनी चाहिए, ये कंपलसरी है। बस यही 2-3 क्राइटेरिया। क्या क्राइटेरिया है? फर्स्ट कैंडल एंड लास्ट कैंडल, ठीक है, के बीच में गैप होनी चाहिए, उसके विक्स में आपको मैंने बता दिया ये वाली गैप, ठीक है। और दूसरा जो मिडिल कैंडल है इसके विक को ब्रेक करनी चाहिए लास्ट कैंडल से, बॉडी से, नॉट विक से, बॉडी से, इसके ऊपर क्लोज देनी चाहिए, ये क्लोज होनी चाहिए। अगर इतना आपका हो गया, सिंपल सी बात है, इतना हो गया, उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं करना है। उसके बाद में मैं आगे की बताता हूँ सीन क्या बनेगा। मैं इरेज कर दूँ। ये मान लो कि आपका इम्बैलेंस बन रहा कुछ ऐसा, कुछ ऐसा और कुछ ऐसा, ये बना, ये बना और ये बना, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा सा ब्लैक करके उसके बाद ये जो गैप बना ना, ठीक है, इस गैप के बीच में ये पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट होती है, इस इम्बैलेंस का मिड पॉइंट, ठीक है, इस इम्बैलेंस का मिड पॉइंट, ये जो मिड पॉइंट है, ठीक है, यहीं पर आपको ट्रेड लेनी है। जब भी इस तरह का मूवमेंट हो उसके बाद में अपोजिट पार्टी का एक मूवमेंट चालू होगा, ठीक है। अपोजिट पार्टी का मान लो मूवमेंट कुछ ऐसा चालू होना चालू किया, रुक जा एक मिनट, क्या हो गया ये ऐसा, अपोजिट पार्टी का कुछ मूवमेंट ऐसा चालू किया, ठीक है, और यहाँ से अपोजिट पार्टी आती है, आ करके ऐसे रिजेक्ट दे देती है, इसके मिड पॉइंट से, हमेशा याद रखना है, इसके मिड पॉइंट से कुछ ऐसा रिजेक्शन दे देती है। नेक्स्ट कैंडल आएगी और आने के बाद में क्या करेगी, ऐसे करके यहाँ से क्लोज करेगी, अब क्लोज करने के बाद फिर ऐसा कुछ बना देगी, कुछ ऐसा नहीं। अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बायर पीछे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो आप ओपनिंग से भी ले सकते हो, ओपनिंग से भी आप इसमें ट्रेड विन कर सकते हो। बट अगर आपको एंट्री मिलती है, आप मिड पॉइंट से एंट्री लो, सबसे बढ़िया मिड पॉइंट से आप एंट्री लो, आपकी ये वाली 100% विन हो जाएगी। ये हो गया आपको 75 to 80% एक्यूरेसी के साथ में, मैक्सिमम टाइम ये काम करती है। अभी जब इसके साथ में हम लोग पावर ऐड करेंगे, तो पावर के क्लासेस मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को ऑलरेडी, आप उसकी वीडियोस देख सकते हो, प्लेलिस्ट मैंने बना दी है। पहली वीडियो कल सेंटीमेंट की पढ़ा दी है, वो भी करवा दूंगा, उसके बाद आप इसको और भी अच्छे से समझ पाओगे। पहला इतना सिंपल है, अभी तक के लिए इतना काफ़ी है। अभी इसमें किस किस बातों को हम लोगों को इग्नोर करना है, मतलब कि और किन किन बातों को हम लोगों को ध्यान देना है कि भाई ऐसा हो तो ऐसा ट्रेड नहीं लेंगे। फॉर एग्जांपल कि अगर यहाँ से ये ग्रीन कैंडल नहीं आती है, ये जो रेड कैंडल थी, इस रेड कैंडल ने यहाँ पर रिजेक्शन नहीं दिया और ये स्ट्रांगली इसको जाकर के क्लोज कर दिया, आप ट्रेड अवॉइड करोगे ये 100%। कभी कभी आपको दिखेगी कि फिर भी आपको रिजेक्शन निकल रहा है, बट आपको रिजेक्शन मतलब कि ट्रेड लेना है, यहाँ से रिवर्सल मिल रही है, बट आपको रिवर्सल की ट्रेड नहीं करनी है क्योंकि उसने स्ट्रांगली ब्रेकआउट दे दिया है। तो इस तरह के सिचुएशन पे आपको नहीं करना है। दूसरी बात कि आपको फिर क्या करना है, मान लो किस टाइप की रिजेक्शन आपको मिल गई और एक बार आपकी इस तरह की कैंडल बन गई है ग्रीन वाली, फिर यहाँ से एक रेड कैंडल आती है और आने के बाद फिर से एक रिजेक्शन देती है, आप इस बार रिवर्सल की ट्रेड नहीं लोगे क्योंकि मैक्सिमम चांसेस है कि वो इस बार ब्रेक कर देगा, उसकी पावर जो भी है आपकी ख़त्म हो चुकी है, वो वन टाइम काम करती है। इतनी सिंपल सी चीज़ है, ठीक है, इतनी सिंपल सी चीज़ है। अभी अगर इसको पावर के बारे में थोड़ी बड़ी जानकारी होगी, एग्जॉस्ट कैंडल आपको पता होगा, तो मैं पहला फ़िल्टर आउट आप लोगों को बता देता हूँ, जैसे आपकी एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। बस ये 2 पॉइंट आप ध्यान में रखो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी दूसरी मैं फ़िल्टर आउट बता देता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी जल्दीबाजी में मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे काम आज ज़्यादा है, तो हो सकता है कि ध्यान दे देना, ठीक है। पहला फ़िल्टर मैंने क्या बताया था, इसमें फ़िल्टर तो छोड़ो, आपको क्या किन किन बातों को टॉपिक पे ध्यान देना है। पहली बात है कि वन टाइम होती है, ठीक है,
वन टाइम आपको इसे फोकस करना है। एक बार ये काम कर गया, दूसरी बार में आप जाओगे नहीं, पहली बार में। दूसरी बार में अगर ब्रेकआउट हो गया, अवॉइड कर दो, ये काम नहीं करने वाली, कंटिन्यू कर देगी। पहली बात हो गया। अभी फिल्टर आउट में क्या करना है, मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि जब भी यहाँ से आपको एग्जॉस्टेड कैंडल मिल जाएगी ना, एग्जॉस्टेड मतलब रेड की कुछ इस टाइप की, जिसकी अपर वीक हो, ठीक है, मतलब का अपर में वीक ना हो, कुछ ऐसा हो, इस टाइप की कैंडल हो, ठीक है, मतलब वीक कैंडल है ये, ठीक है। और ग्रीन मान लो मिल जाएगी, तो ग्रीन में कुछ इस टाइप की आ जाएगी। ये कौन सा कलर का मैं बना रहा हूँ यार, ग्रीन में कुछ इस टाइप की, मान लो कि ऊपर में इनका बना हुआ है, आपकी फेयर वैल्यू गैप यहाँ कुछ है, इस टाइप से है, और उसके मिड पॉइंट से यहाँ से रिजेक्शन ले चुका है, ठीक है। तो अपर वीक और इसकी मतलब इसके नीचे जिसकी दूसरी साइड में आपकी वीक नहीं होनी चाहिए, तो ये आपकी क्या बन जाती है, ये वीक कैंडल बन जाती है, ठीक है। ये ज़्यादा कुछ नहीं होती है, वीक कैंडल बन जाती है, दोनों के दोनों ही वीक कैंडल है। तो वीक कैंडल जब आकर रिजेक्ट देती है ना, इसका मतलब क्या होता है, मार्केट में भले ही पावर यहाँ से बहुत ज़्यादा हो, यहाँ पर आकर के वीक हो गई है। पहला वीक कैंडल पावर दे रही है, ठीक है। सेकंड क्या हो गया, अगर ये पार्टी जो आ रही है, मतलब जिसको यहाँ से रिजेक्शन मिलने वाली है और उसके बाद जो रिवर्सल का ट्रेड करेंगे, अगर ये एग्जॉस्टेड हुई तो उसके बाद आपकी एक्यूरेसी और बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। तब तो श्योर शॉट लेके चलो, आप ओपनिंग से ही ले सकते हो, आपको एंट्री पॉइंट की भी वेट नहीं करनी है, ठीक है। तीसरी इसकी टॉपिक हो गई कि ये वाली जो पार्टी है आपकी, मतलब कि जो स्ट्रॉन्ग पार्टी है जिसके लिए आपको रिवर्सल के जिसके साथ जाना है, वो अगर पावर में है, मतलब वो एग्जॉस्टेड नहीं है और उसकी सेकंड मूव है, ठीक है। अब ये सेकंड मूव क्या होता है, फर्स्ट मूव क्या होता है, ये मैं बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो पे, इस पे फोकस करना। फिलहाल आप इसी पे काम करो और देखो किसकी कितनी एक्यूरेसी आती है। कमेंट करो, मैंने ग्रुप का लिंक डाल दिया है, वहाँ पे आकर के अपनी स्क्रीनशॉट दो। उसके बाद जो सेकंड वीडियो आ गया उसमें मैं पूरा का पूरा आपको फिल्टर आउट को काम करके भी दिखा दूंगा, एटलीस्ट कम से कम आपको एग्जॉशन और पावर समझा दूंगा। और मैं तो बताऊंगा कि आप सिस्टमेटिकली आप जाओ, जैसे मैं सेंटिमेंट करवा रहा हूँ, फिर लिक्विडिटी, ऑर्डर फ्लो, और उसके बाद ऑर्डर ब्लॉक्स, ठीक है, फिर स्टेबल अनस्टेबल, फिर जाकर के सेंटिमेंट, लिक्विडिटी, ये सब करवाने के बाद पावर, एग्जॉशन और प्रेशर और पीआरआर सीखो, मच बेटर रहेगा। बट फिर भी अगर आपको सिर्फ इसी सेटअप पे काम करना है ना, तो मैं पावर और एग्जॉशन, ये दो चीज़ें काफ़ी है इस चीज़ के लिए, ये दो चीज़ काफ़ी है इस सेटअप के लिए। ये मैं आपको करवा दूंगा नेक्स्ट वीडियो पर, जैसे फिल्टर आउट हो जाए। बट फिलहाल के लिए आप कम से कम इस पे काम करो। अब बात रही एक्यूरेसी की, इसकी एक्यूरेसी कितनी है, मैंने इस पर कौन कौन सी पॉइंट्स आपको दिखा दी, कौन कौन सी चीज़ें ध्यान रखनी है। कैंडल अगर वीक कैंडल हुई, एग्जॉस्टेड कैंडल हुई, वीक कैंडल और एग्जॉस्टेड मूव, सॉरी इसको मूव लिखना मैं भूल गया था, एक मूव कैसे एग्जॉस्टेड होता है, ठीक है, वो भी मैं दिखा देता हूँ। अगर किसी को पता होगा कि मतलब मूव कैसे एग्जॉस्टेड होता है तो उसके लिए बढ़िया है। जिनको नहीं पता है वो आगे चल कर के वीडियो कंटिन्यू करेंगे मेरा, मैं जब अपलोड करूँगा तो उनको मूव भी एग्जॉस्टेड पता चल जाएगा। फ़िलहाल के लिए जो बंदे अभी नए हैं उनको मैं बता देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि ये यहाँ से एक कैंडल जा रही है, अगर उसने कभी M3 किया हुआ ना, ये क्या हो गया भाई, क्या हो गया, ठीक है, ये एक कैंडल जा रहा है और ये रहा इसका किसी के साथ में ये M3 किया हुआ है, ठीक है। ये मूव की बात कर रहा हूँ मैं, इस पूरे के पूरे मूव में, इस पूरे मूव में, ठीक है। और इसने किसी रेड कैंडल की वीक को टच किया हुआ, ब्रेकआउट किया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल ये करके, अरे ये क्या हो गया, नेक्स्ट कैंडल ऐसे जा कर के ये फुलफिल कर देती है, मतलब कि इस वीक को ब्रेकआउट किया था, तो इसको हम लोग M3 बोलते हैं सिंपल लॉजिक में। ये वन ऑफ द एग्जॉशन है। अगर इतना भी हो जाता है आपके लिए तो आप समझो कि एक मूव पूरा का पूरा M3 करने के बाद एग्जॉस्ट हो जाता है। तो अगर ये वाली पूरी की पूरी मूव ना एग्जॉस्टेड है, जो अभी रेड वाली आ रही है ये एग्जॉस्टेड, किसी ने कहीं पर अगर इसने M3 किया हो तो आप लिख के चलो कि अब रिवर्सल, क्योंकि मूव ऑलरेडी एग्जॉस्टेड हो चुकी है, इसकी पावर ख़त्म हो चुकी है।
बट कभी भी एक मूव जब एग्जॉस्टेड हो जाता है उसको एक एंट्री पॉइंट की ज़रूरत होती है जहाँ से वो रिवर्सल ला सके। आप ज़रा सोचो ना कि एक सेलर कहाँ से आएंगे, जहाँ से सेलर की एंट्री पॉइंट होगी, अदरवाइज किसी लिक्विडिटी पॉइंट से आएंगे, अदरवाइज किसी इम्बैलेंस पॉइंट से आएंगे, फेयर वैल्यू गैप पॉइंट से आएंगे। तो वैसी एक जगह की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर ये मूव पूरा का पूरा एग्जॉस्टेड है, M3 कर दिया, हिंड्रेंस कर दिया है, कहीं पर हिंड्रेंस मूव है या एग्जॉस्टेड मूव दिखा रही है, या मान लो कि अनस्टेबल एग्जॉस्टेड कैंडल को लेकर के आ रहा है, ठीक है, या पहला ही मूव एग्जॉस्टेड कैंडल से, आखिरी कैंडल एग्जॉस्टेड है, तो समझो कि ये 100% है कि ये यहाँ पर आकर के रिवर्सल देने वाली है। बस इसी पर ये कॉन्सेप्ट है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो बाकी मूव जो होती है एग्जॉस्टेड की, अभी तो मैंने M3 बता दिया शॉर्टकट में, बट मैं इसको डिटेल में पूरी तरह से एक्सप्लेन करूँगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। फिलहाल के लिए आप इसको इस तरह से काम करो, काफ़ी एक्यूरेसी मिलेगी। चलो मैं दिखाता हूँ ये काम करती है कि नहीं करती है। अभी तो आपको एक एग्जाम्पल में दिखा दिया था, अभी बाकी दिखाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोग, मुझे पता है कि उल्टे सीधे जगह ट्रीट करोगे। देखो यहाँ पर एक फेयर वैल्यू गैप बन रहा है, ठीक है, तो इस जगह पर रिजेक्शन किसको मिला, रेड को मिला। तो यहाँ पर अभी ग्रीन की कैंडल गई नहीं है, मैं इसको स्क्रीनशॉट लेके दिखा रहा हूँ, नहीं तो आप यहाँ से कंटिन्यूस के लिए ले लोगे और किस दिन ये बन जाएगा रेड, ठीक है। चलो तो मान लो कि ये यहाँ से रिजेक्शन मिल गया इसको, ठीक है, एक मिनट रुक जाओ, क्या हो गया, इसको बंद कर दो, ये चल क्यों नहीं रही है पेन, एक मिनट होल्ड करो, कुछ गड़बड़ हो गई है। ये मेरा पेन काम करना बंद कर दिया है शायद, हाँ अभी चल रहा है। तो ये देखो यहाँ पर क्या हो गया है, यहाँ पर इसको रिजेक्शन मिल गया, इसने इसकी मिड पॉइंट से रिजेक्ट ले लिया, बट यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल जा करके या कोई डायरेक्ट इस तरह करके, अगर ये तो रेड की ही पूरी की पूरी इम्बैलेंस है, तो ये जो रिजेक्शन हुआ, ये रिजेक्शन हम लोगों को नहीं लेना है, ठीक है, ये रिजेक्शन हम लोगों को नहीं लेना है। अगर इसके जगह पर यहाँ से ग्रीन कैंडल बनते हुए जाती, ये रिजेक्शन लेती, तो हम लोग नेक्स्ट ट्रेंड ग्रीन के लिए यहाँ से, रेड के लिए हम लोग यहाँ से ले लेते हैं। अपोजिट पार्टी जा कर के रिजेक्ट करनी चाहिए, ठीक है, याद रहे अपोजिट पार्टी, क्योंकि आप किसके लिए ले, किसके लिए ब्रेकआउट, तो अभी इम्बैलेंस इसने किया, अभी दूसरी जाके करेगी तब तो आप लोग लेकर के आओगे। मैं और दिखाता हूँ, तब धीरे धीरे आपके कॉन्सेप्ट इस पर क्लियर होते जाएगी। रुक जाओ और एग्जांपल दिखाता हूँ मैं कुछ। यहाँ पर ये तो इम्बैलेंस यहाँ पर बना नहीं, बट यहाँ पर बना, देखो एक तो अभी आंखों के सामने ही बन गया है, ठीक है, एक इम्बैलेंस यहाँ पर बना। और अच्छा, इस पर तो ट्रेड ले लिया था क्या हम लोगों ने, इस पर शायद ट्रेड ले लिया था। दूसरा दिखाता हूँ, देखो यहाँ पर एक बना है, एक यहाँ पर बना, और इस तरह करके ये देखो, मैंने बोला ना एक इम्बैलेंस बना है, उसके बाद इसने ग्रीन कैंडल जाकर के इसको अच्छे से मैच करोगे, ये रेड से रिजेक्ट किया, और देखो यहाँ पर रेड कैंडल, यहाँ पर रेड कैंडल, ठीक है। उसके बाद फिर इसके बाद आगे जा कर के देखो, और मैं दिखाता हूँ, और उसके बाद मैं और दिखाता हूँ, रुक जाओ, और अगर मुझे मिलती है, ये सेटअप थोड़ी देर से बनती है, पर जब भी बनती है ना, ये बहुत काम की बनती है, बहुत ख़तरनाक सेटअप है, बहुत ख़तरनाक। इसके जैसे एक्यूरेसी भाई बहुत कम बंदे दे पाएंगे। उसके बाद ये रिजेक्शन रेड की, देखो यहाँ पर सेम कलर की है, ये काम नहीं करेगी। जैसे देख लो, यहाँ पर मैं एक फ़िल्टर आउट बता देता हूँ, नहीं तो ये क्या हो गया, ये रुक जाओ, ये टर्न आउट हो गया। ये देखो यहाँ पर एक इम्बैलेंस बना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, इसकी मिड पॉइंट ये है, तो इस रेड कैंडल को इसको ब्रेकआउट देना था, ठीक है, इस रेड कैंडल को, ठीक है। अगर ये देती तो हमारी ये इसके साथ में हम लोग आराम जा सकते हैं। अभी ये चूंकि यहाँ नहीं दिया है, तो यहाँ से हो सकता है कि ये कंटिन्यू कर जाए, बट अभी आप बोलोगे कि फिर भी यहाँ पर ग्रीन आ गया, ये कंटिन्यू किए बिना, तो इसके रीज़न देखो यहाँ पर है। अब जैसे जूम करोगे ना, यहाँ पर गैप्स हुई है, ठीक है, ये मैं आगे चल करके बताऊँगा नेक्स्ट फिल्टर में, ठीक है, ठीक है, कि ये जब गैप्स होती है ना, तो ये सेलर की जो पावर है इसको यहाँ पर एग्जॉस्ट किया गया है। सेलर की पावर एग्जॉस्ट होगी, कैंडल पहले नीचे गया होगा, और यहाँ की जो इम्बैलेंस की लिक्विडिटी है और जो पावर है उसके कारण यहाँ पर ये ग्रीन बना। अब ये कितना बड़ा देखो,
ये कितना एग्जॉस्ट हुआ और सिर्फ इसकी पावर के कारण एक छोटा सा ग्रीन बना है। उसकी जगह पर अगर ये इसको टच किया होता ना तो ये करीबन इतना बड़ा ग्रीन बना होता। और भी रीज़न है कि ये पावर छोटा है क्योंकि ये पूरा का पूरा एग्जॉस्ट मूव है, ठीक है। ये सेलर नॉन एग्जॉस्टेड है अभी। तो जब नॉन एग्जॉस्टेड पार्टी है और इसको बनना ही ग्रीन है तो पावर ही इतनी छोटी सी है, तो कहाँ से बड़ा कैंडल बनेगा। बट आप लोग इसको प्रिडिक्ट कर सकते हो। मेरे जितने भी ट्रेड होंगे ना मैं दिखाऊंगा, 2-4 और ट्रेड मेरे कल के शॉर्ट वीडियो पे आप देखना, बहुत बड़ी बड़ी कैंडल बन रही थी। क्यों, रीज़न क्या था? रीज़न सिंपल सी थी कि भाई मैं पावर देख के करता हूँ। मैं इस वाले ट्रेड में भी बहुत सारे ट्रेड को अवॉइड करता हूँ। अवॉइड इसीलिए करता हूँ कि मेरा जहाँ पर श्योर शॉट होता है ना, जहाँ पर मुझे एक्यूरेसी लगती है 95 प्लस होगी, वहाँ पर मैं ट्रेड लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें आपको नेक्स्ट वीडियो पर मिलेगी। फिलहाल के लिए आप जब भी देखोगे, अगर आप आंख बंद करके भी ट्रेड लोगे ना तो ये आपको प्रॉफिटेबल होगी। पहले इसको डेमो में टेस्ट कर लेना, जब ट्रस्ट हो जाए उसके बाद इस पे जाओ। चलो ठीक है, इसके बाद इसकी प्रैक्टिस करो। ग्रुप्स की लिंक्स और चैनल्स की लिंक मैंने टेलीग्राम वाले डाल दिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसमें जाओ, जा कर के ऐड हो जाओ, अपने स्क्रीनशॉट को भेजो, डाउट्स को भेजो, मैं क्लियर कर दूंगा। फ्री में करवा रहा हूँ, पैसे नहीं ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी फ्री में पढ़ने के लिए मिल नहीं रहे थे, बहुत तकलीफ हुई थी। तो मैं बाकियों की हेल्प कर रहा हूँ, आप लोग भी हेल्प करो। चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और आगे की पावर जो ट्रेडिंग है उसके वीडियो को कंटिन्यू करूँगा मैं। और उसको देखो, देख के समझो, समझने की कोशिश करो। जितनी सीखोगे उतने बढ़िया। पैसे तो ले नहीं रहा हूँ, फ्री की नॉलेज है। देख लो, अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करना ना भूलना।